ऐसी औरत जो पाकिस्तान की है एक चूचू के मुरब्बे से शादी कर लेती, कैसे कर लेगी? वो तो ऐसा है बिल्कुल अनचूक हो गए। अब कौन है पाकिस्तान जिंदाबाद? अरे सचिन को ससुराल है, बोलो ससुराल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, सारे बोलो। सचिन कह रहा है कि देख मैं सारी बातें बता दूंगा। सचिन बता जल्दी से, कौन सी बातें बताएगा? तेरा बाप का मुल्क है जो तू नहीं जाएगी, तेरा तो बाप भी जाएगा। ये हिंदुस्तान है कि यहाँ पर नेशनलिटी रेवड़ी की तरह बढ़ रही है, तुझे रहने। पहली ठरकी औरत है कि पहली शादी भी उसने मोहब्बत से करी थी, 4 बच्चे पैदा। सीमा बलोच जो है अपने तिनके जैसे आशिक के साथ नोएडा में आई है। हम पाकिस्तान के एक के साथ 4 फ्री लेकर आ गए। अब ATS ने जो शिकंजा कसा है, और आप वो इतनी बड़ी मतलब चालाक औरत है, इतनी मकार औरत है, वो 4-5 मोबाइल और कट्टा भर के सिम पाकिस्तान से लेकर लिफाफे की तरह पाकिस्तान जाकर फेंका है ना, कि 4 बच्चों की माँ तेरे ठरक खत्म नहीं हो रही है। वो बेल्ट लेके इस पर जब तक मारते रहना चाहिए जब तक ये ना बताए कि ये किस मंशा से भारत आई है। वो तो इस औरत ने 4 बच्चे लेकर आए, 5वां बच्चा कुपोषण का शिकार सचिन को अडॉप्ट करा, और एक बेरोजगार, एक झाड़ू से बिछड़ा हुआ तिनका, एक कुपोषण का शिकार जिसको ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल से महीने में 1 आध बार को खाना नहीं, ऐसा पतला दुबला शिल्पा शेट्टी को भी शर्मिंदा करता हुआ लड़का। मतलब अंदर गाल है कि अगर उसको हवा में खड़ा कर दो तो उसको संभालना पड़ता होगा कि आंधी आए तो ये उड़ना। बाबा बागेश्वर को डरना चाहिए क्योंकि अगला शिकार बाबा बागेश्वर। या तुम लोग सारे के सारे गद्दार हो क्योंकि तुम्हें देश की सुरक्षा का, देश की कानून व्यवस्था का योगी जी आपकी नाक के नीचे बच्चा पैदा करने वाली मशीन आई है। 4 बच्चे लेकर आइए, 5-6 और पैदा करें। सबसे पहले तो मैं आप सोशल मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों की जो इतनी मेहनत है उसकी वजह से जो सीमा हैदर है वो शिकंजे में आई। नहीं तो स्ट्रीम चैनल तो उसको ये दिखा रहा था कि विकास की चाबी सीमा भाभी, और भक्त तालियां बजा बजा के खुश हो रहे थे कि उन्होंने सानिया मिर्जा का बदला जो है, एक औरत उसके 4 बच्चों को हिंदुस्तान में लाकर ले लिया है। जबकि सानिया मिर्जा का अगर आप केस देखें, सानिया मिर्जा एक एथलीट है, सानिया मिर्जा बैचलर थी, सानिया मिर्जा भारत का एक रत्न है। सानिया मिर्जा ने बिल्कुल प्रॉपर चैनल में जाके शादी करी, और सानिया मिर्जा ने आज तक भारत की नेशनलिटी को नहीं त्यागा, और सानिया मिर्जा आज भी भारत के लिए खेलती हैं। लेकिन भक्त इस बात पर खुश होने के सानिया मिर्जा पाकिस्तान में गया था, हम पाकिस्तान के एक के साथ 4 फ्री लेकर आ गए। तो अब ATS ने जो शिकंजा कसा है, और आप 72 घंटे में देखिए जिस तरह सीमा हैदर या बलोच को पकड़ा गया है और उससे सवाल जवाब करे जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है, सुनने में आया है कि वो ऐसे वहाँ पर फर इंग्लिश भी बोल रही है और अपने बयानात को बराबर वैरी कर रही है। जो बात पहले कहती है उसको मुकर जाती है। वो कह रही है कि बाया नेपाल आई है, लेकिन नेपाल जहाँ से वो बता रही है, जिस रूट से वो बता रही है, CCTV फुटेज जो खंगाली गई वहाँ पर मिल-बटा सन्नाटा है। वहाँ पर कोई भी ऐसी फुटेज नहीं है जहाँ से सीमा बलोच जो है अपने तिनके जैसे आशिक के साथ नोएडा में आई है। कि आप लोगों को मोहब्बत बर्दाश्त नहीं हो रहा। इंडिया पाकिस्तान जब एक दूसरे से मोहब्बत लोग कर रहे हैं तो आप लोग क्यों बौखला रहे हैं? तो तुम्हें मोहब्बत बर्दाश्त हो जाएगी? एक बात तुम सब अपने पे रख के सोचो ना, मोहब्बत इंसान क्यों करता है? मोहब्बत इंसान इसलिए करता है कि एक जीवन साथी को हासिल करे, उस जीवन साथी के साथ एक घर बसाए, वहाँ पर फूल जैसे बच्चे पैदा करे। वो पहली ठरकी औरत है कि पहली शादी भी उसने मोहब्बत से करी थी, 4 बच्चे पैदा भी कर लिए। वो वहाँ सऊदी अरब में पत्थर फोड़ के उसको 90,000 रुपये महीना भेज रहा है, और वो कह रही है मुझे फिर हिंदुस्तान के एक 18 साल के लड़के से मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत नहीं, कोई दूसरा ही गेम है। लेकिन खुलासा में ये भी है कि कोई तीसरा आदमी भी सपोर्ट किया था। तीसरा आदमी नहीं, दिल्ली के 4-5 लड़के निकल कर आए जिन्होंने उसको सपोर्ट करा। 4-5 लड़कों के कांटेक्ट में थी। आप एक बात बताइए, अगर आपका मोबाइल टूट जाता है या तो आप उसको सही करवा देते हैं या उसको फेंक देते हैं, दोनों चीज में से तो एक करेंगे। वो इतनी बड़ी मतलब चालाक औरत है, इतनी मकार औरत है, वो 4-5 मोबाइल और कट्टा भर के सिम पाकिस्तान से लेकर आई है। तो खराब मोबाइल को कौन लेकर आता है? यानी कि खराब मोबाइल में भी कोई ना कोई एक ऐसी उम्मीद है कि उसको सही करवा सकते, उनके अंदर कोई ऐसा राज है जो वो पाकिस्तान को जाकर देगी। और जिस तरह भारत ने कह दिया है, उसका रास्ता साफ हो गया कि उसको पाकिस्तान भेजा जाएगा। वो तो कह रही है मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। बाप का राज है, तेरा बाप का मुल्क है जो तू नहीं जाएगी, तेरा तो बाप भी जाएगा। ये हिंदुस्तान है कि यहाँ पर नेशनलिटी रेवड़ी की तरह बढ़ रही है, तुझे रहने देंगे। पाकिस्तान से भी आपको याद हो, एक लड़की आई थी बैंगलोर में, उसने आके मुलायम यादव से शादी करी थी, मुलायम सिंह समथिंग ऐसा नाम था। उसने भी नेपाल के मंदिर में शादी करी थी, लेकिन क्योंकि वो ज्यादा उसने धर्म परिवर्तन जो था उसका इनको ज्यादा पता नहीं चला, या वो पाकिस्तानी जासूस नहीं थी, तो सोशल मीडिया ने ना उसको कवर करा, ना स्ट्रीम चैनल ने उसको कवर करा, और उसको बैरंग लिफाफे की तरह पाकिस्तान जाकर फेंका है ना। अब एक शादी यहाँ पर अभी बांग्लादेश की एक हिंदू लड़की ने करी, कृष्णा ने। वो तो इतनी खतरनाक मोहब्बत थी कि शायद अगर लैला मजनू भी होते तो वो भी शायद सोचते हाय हमारी मोहब्बत भी कम हो गई। वो तो एक पूरा दरिया पार कर आई जिसमें मगरमच्छ थे, 1.5-2 घंटे वो तैरती रही, इतना खतरनाक जंगल पार कर आई, और उस लड़के के साथ रह रही, तो उसको भी बांग्लादेश उठाकर बाहर फेंक दिया। पूजा कर रही है वो, तमाम जो है मंदिर जा रही है। तो भैया फिल्मों में जो एक्टिंग करते हैं, ये वीर ज़ारा थी, क्या मुसलमान हो गई थी, जो प्रीति जिंटा थी, ये जितने
यानी आतंकवादी अक्षय कुमार आतंकवादियों का रोल करता है या फौजी का रोल करता है, फौजी बन जाता है। शाहरुख खान कितनी बार करण का रोल करता है तो वो करण बन जाता है। ये एक्टिंग कर रही है। और एक बात बताइए कि कोई भी लड़की, मैं बार बार आप लोगों के चैनल से कह रही हूँ, अगर कोई भी लड़की शादी करती है, मोहब्बत करती है, सबसे वेरी फर्स्ट वो लुक देखती है। वो अपने आप को लेकर इतनी कॉन्शियस होती है, ड्रेस को लेकर कॉन्शियस होती है, खाने को लेकर कॉन्शियस होती है, अपने मेकअप को, अपने कलर को, अपने स्किन टोन को, कि जरा सी धूप में वो छतरे में निकलती है और पता नहीं कौन कौन सी क्रीमें लगाती है, फोटो भी भेजती है तो पता नहीं कौन कौन सी ऐप में निकालती है कि मैं खूबसूरत हूँ। एक ऐसी औरत जो पाकिस्तान की है ना, वो हिंदुस्तान में आके एक चूचू के मुरब्बे से शादी कर लेती है। कैसे कर लेगी? वो तो ऐसा है बिल्कुल हम चूप भाई, अंधा बावला नहीं होता। प्यार बेशक अंधा होता होगा तुम्हारी नजर में, लेकिन प्यार बावला नहीं होता, दिमाग फिर भी काम करता है उसका। बावला हो गई है। कैसे ठाकुर हो गए? तुम्हें पता ही नहीं कि वो कौन है। उसने मीना से शादी करी। मीना ठाकुर नहीं होते, आदिवासी होते हैं। वो इतनी चालाक औरत है कि वो ठाकुरों को भी बदनाम करी, कह रही मैं ठाकुर नहीं हो गई। देखा तो ठकराइन कितनी परेशान है वहां पर, कैसे उसको कह रही है कि इधर को आ, तेरी चुटिया हम पाड़ेंगे, कि तू ठकराइन कैसी हो गई। और वो खुद कह रही है कि ठकराइन इतनी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकती कि 4 बच्चों की माँ तेरी ठरक खत्म नहीं हो रही। गाँव वाले एक हो गए हैं, कह रहे हम लोग सीमा भाभी के साथ हैं, आप ही लोग विरोध कर रही हैं। नहीं, आपने मेरे ख्याल से पुरानी न्यूज देखी होगी। अभी उस गांव में चलो, उस गांव, वो सारे गांव वाले कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम था ये इलीगल तरीके से आई। अगर ये इलीगल तरीके से आई है तो उसको पाकिस्तान फेंक देना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ इसे पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए, पहले इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। राधे राधे की बेल्ट आदि जब पुलिस वाले उगलवाते हैं, वो बेल्ट लेके इस पे जब तक मारते रहना चाहिए जब तक ये ना बताए कि ये किस मंशा से भारत आई है। वो संगठन जो बहुत खुशी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, तो उसका क्या? कहाँ है तो वो न, उन संगठनों से मेरा एक सवाल है। वो तमाम संगठन वाले भारत में मुसलमान तो बड़े करते हैं। आप तमाम लोगों को याद होगा उमर खालिद, जानते हो नहीं जानते? उमर खालिद जेएनयू का एक ऐसा चमकता हुआ सितारा जिसको डॉटेड वीडियो, अब अगर भक्त मेरी वीडियो देख रहे होंगे, ताली गैंग मेरा वीडियो देख रहा होगा तो उनको समझ में नहीं आएगा डॉटेड वीडियो क्या कहते हैं। तो भक्तों डॉटेड वीडियोस को कहते हैं जिसको तोड़ मड़ोड़ कर कहीं ना कहीं चेंज कर दिया गया। तो उसमें उमर खालिद की वीडियो में बैकग्राउंड साउंड लगा दिया था, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आज तक 3 साल में उमर खालिद को जमानत नहीं हुई, उमर खालिद जेल में पड़ा हुआ। यानी पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने में तुमने उसको जेल में डाल दिया। अब कौन है पाकिस्तान जिंदाबाद? अरे सचिन के ससुराल है, बोलो ससुराल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, सारे बोलोगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये वाकई ही कोई जासूसी वाला मामला है और ये देश की सुरक्षा का सवाल है। जासूस के लिए सचिन क्यों चुना गया? बाकी और सचिन भी जासूस रहा होगा, सचिन को पैसे मिले होंगे। आप एक बार बताइए, ये गुलाम बलोच जिसको छोड़कर आइए, वो 90,000 का हैवी अमाउंट उसको भेजता था। 90,000 में ये कहीं मेरा भला नहीं होता था। और एक बेरोजगार, एक झाड़ू से बिछड़ा हुआ तिनका, एक कुपोषण का शिकार जिसको ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल से महीने में 1 आध बार उसको खाना मिलता होगा। मजाक नहीं, हकीकत है। कुपोषण का शिकार आप समझते क्या होता है? एक ऐसा पतला दुबला शिल्पा शेट्टी को भी शर्मिंदा करता हुआ लड़का, मतलब अंदर गाल है कि अगर उसको हवा में खड़ा कर दो तो उसको संभालना पड़ता होगा कि आंधी आए तो ये उड़ ना जाए। वो एक ऐसी कटी पतंग, नहीं पता कि कहाँ पे जाकर बैठेगी। मतलब उसने उससे कैसे, बड़े मोहब्बत नहीं होती उसको ठरक कहते हैं। शादी के बाद कौन औरत मोहब्बत करती है बच्चों के बाद? जरा बताइए आप अपने घर। चाहिए उनकी सभा में। हाँ, ये सही सवाल करा आपने कि बाबा बागेश्वर को डरना चाहिए, क्योंकि अगला शिकार बाबा बागेश्वर है। वो कह रही है हमें उनकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है, यानी कि अगला शिकार वो क्या उसकी डाल पे जाकर बोलना चाहती है। शिकार है, हाँ, बाबा बागेश्वर के साथ जाना चाहती है। उसको पता है कि बाबा बागेश्वर जो है वो मेरा अगला शिकार है। वो उसके आस्थाने पे जाना चाहती है, उसकी डाल पे जाना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है। क्योंकि अगर आप शायद अगर अवेयर हो तो सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी वीडियो भी निकल कर आ रही है जहां पर सचिन जो है इससे पिटता हुआ नजर आ रहा है। कहीं सचिन का टेटू ऐसा करके मुंह बन रही है, कहीं सचिन का टेटुआ पकड़ रही है। अरे प्यार में आप टेटुआ पकड़ लेंगे किसी का, पब्लिकली टेटुआ पकड़ लेंगे, ये प्यार है क्या? और कहीं 1-2 जगह सचिन कह रहा है कि देख मैं सारी बातें बता दूंगा। सचिन बता जल्दी से, कौन सी बातें बताएगा? छूने करके बताना कौन सी बातें बताएगा। यानी कि जासूस है वो। तो इस औरत ने 4 बच्चे लेकर आई, 5वां बच्चा कुपोषण का शिकार सचिन को अडॉप्ट करा है। बच्चा थोड़ी है, बच्चा ही है वो, उसका बच्चा ही है, बेटा है। अरे 5वां बच्चा अडॉप्ट करा, तुम पता होता तो कुछ नहीं होता है। तुम्हें लगता है जो ऑन स्क्रीन लव मैरिज दिखाई जा रही है। आप ये देखिए, जिस आर रिपब्लिक को हम कोसते रहते हैं, वो आर रिपब्लिक चैनल एक ऐसा चैनल है जिसने इकलौते चैनल ने इसकी मुखालफत करी। उसने कहा ये जासूस, अदरवाइज आज तक हो एबीपी हो, सबकी तो भाभी थी, सबकी तो भाभी थी। हिंदुवादी संगठन कह रही है आज एक सचिन लेके आया, सकीना को, सीमा को, हम लोग लाखों सीमा लेके आएंगे। उनको बोलने तो लेकर आओ ना, किसने रोका है? प्रॉपर चैनल में लेकर आओ ना, पागल हो प्रॉपर चैनल में लेकर आओ ना। हाँ, तुम तो बड़े इतिहास कीर्तिमान बना रहे हो। 300 रुपए किलो टमाटर,
कीर्तिमान बना रहे हो, थोड़ी बिक रहा है ना, ये बना रहे हो कीर्तिमान। अगर इंडिया से आपकी भाभी है फिर भी आप जासूस, आपकी भाभी होंगी, वो ठरकी आपकी भाभी हो सकती है। मेरे घर में तो ऐसा ना भाई पैदा हो सकता है ना बहन पैदा हो सकती है। वो तुम लोगों क्यों कि तुम ये कह के या तो मेरी तौहीन कर रहे हो, या भारत की तौहीन कर रहे हो, या मुल्क की तौहीन कर रहे हो, या तुम लोग सारे के सारे गद्दार हो, क्योंकि तुम्हें देश की सुरक्षा का, देश की कानून व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। भाभी जिंदाबाद, उनको क्या कहिएगा? उनको सबको पकड़ के जेल में डाल दो। कैसी जिंदाबाद? हाँ। एक औरत इलीगल तरीके से बाया नेपाल भारत में आ जाती है बिना वीजा के, कहती है पबजी वाला लफ्जी था। पबजी था क्या वीजा था? जो पबजी हिंदुस्तान में 2020 में बैन हो जाता है, वो कह रही मैं पबजी खेल रही थी। कौन सा पबजी, कहाँ खेल रही थी? मोबाइल दिखा तो मोबाइल तोड़ कर डाल दिया। तो भैया ये जासूसी वाला मामला, बहुत बड़ा नेता इसमें शामिल है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी भी इसमें शामिल है। जब इनकी दुनिया में बदनामी हुई, जब वो वीडियो जो हिंदुस्तान में चली तो खुद पाकिस्तान में जाके चलनी शुरू हुई, और पाकिस्तानी कह रहे कि नहीं ये हमारी औरत नहीं, ये गद्दार है, इसको फांसी दो। तो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश का ATS में करंट आया और वो 72 घंटे से इससे पूछताछ कर रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि ये लगातार बयानों को मुकर रही है, बदल रही है। लेकिन कह रहे हैं पहली तस्वीर अखंड भारत की है, तो नहीं, अरे तो अखंड भारत की तो बावलो, तुम तो खुद बताओ, NRC में तुम भी तो एक हाथ तो कवर कर रहा होगा। NRC में मोदी जी ने क्या कहा था? हिंदुस्तान के मुसलमानों को लात मार के तो पाकिस्तान भेजेंगे, सऊदी अरब भेजेंगे। भारत में जो लेकर आएंगे पाकिस्तान के हिंदू, तो नेपाल के हिंदू, तो अफगानिस्तान के हिंदू लेकर आएंगे। तो मोदी जी यहाँ तो आप बच्चे पैदा करने वाली मशीन उठा के लाए, वो भी मुसलमान। और योगी जी एक तरफ कहते हैं, योगी जी एक तरफ कहते ठाकुर, अभी तो हुई है, अभी तो पहले तो मुसलमान है। आप घर वापसी कर रहे हो। सीमा हैदरी तो, सीमा बलोच मुसलमानी तो थी आपके बकौल, आप ही तो मुसलमान कर रहे हो। अब होने से क्या मतलब है? अब होने पहले क्या थी ये देखते हैं ना, इतिहास देखते हैं। मुसलमान होने पर भी उससे, और योगी जी ने कानून बनाया था। अगर आप लोगों ने, योगी जी ने कहा था अगर मुसलमान 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करता है तो उसको वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, वो जमीन नहीं खरीद सकता, वो गवर्नमेंट जॉब नहीं खरीद सकता। योगी जी आपकी नाक के नीचे बच्चा पैदा करने वाली मशीन आई है, 4 बच्चे लेकर आई, 5-6 और पैदा कर देगी। सचिन से करेगी, किसी और से करेगी। तो वो कौन सा कानून था, वो किस पे लागू कर रहे थे? अच्छा है ना, 100 करोड़ 5 हिंदू हो गए भारत में। नहीं, ये तो गलत है, आप उल्टा सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन बात अब भी कह रही हूँ, अगर एक कॉल हिंदुस्तान से पाकिस्तान को रिश्तेदार करता है तो वो ट्रेस होती है। 5 लोग पाकिस्तान से आगे, किसकी कमी मानती है? ये तो यहाँ के, मैं यही तो कह रही हूँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी से बहुत भारी भूल हुई है कि 65 दिन से एक औरत यहाँ पर दिल्ली की नाक के नीचे रह रही थी, और यहाँ के मंत्रालय को, मिनिस्टर को, सरकार को, जो सरकार विश्व गुरु बन रही है, जो सरकार टंकापति बन रही है, और कह रही है हमारा मोदी जी जो है टंका बजा रहे हैं, ये तो लंका लगा के चली गई। 5 ही फेल बोल नहीं, यहाँ तो गृह मंत्रालय को देना चाहिए। ये तो गृह मंत्रालय की चूक है कि नाक के नीचे 5 ही फेल बुलबुल अपने 4 अदद बच्चों के साथ यहाँ पर आ गई और कहती है ना मैं नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मंदिर में शादी कर रही है नेपाल में, और भारत में आके बस रही है। यानी वो भारत के मंदिरों को इस लायक भी नहीं समझ रही कि यहाँ पर शादी कर ले। भारत में बांग्लादेशी रह सकते हैं, रोहिंग्या रह सकते हैं, एक सनातनी नहीं रह सकती है। तो ये तो आप कह रहे हैं, आप तो भक्तों वाली लैंग्वेज बोल रहे हैं। आप तो नफरती चिंटू बन गए। कौन यहाँ पर बांग्लादेश का रह रहा है, कौन रोहिंग्या मुसलमान रह रहा है? बताइए कौन, लिस्ट निकाल के लेकर आओ। भैया कोई मोहब्बत करता तो उठा के वहाँ फेंक दे। तो सारे के सारे जो है यहाँ पर लीगल तरीके से मुसलमान रहते हैं। ये वाला ड्रामा मत करो कि रोहिंग्या वाले रहते तो बांग्लादेशी रहते, तो ये वाले रहते, तो ये वाले रहते। मुसलमान होने का मतलब है कि मतलब कम से कम कलमा आना चाहिए। अब उसको मुसलमान बोला जा रहा है तो उसको कलमा तक नहीं आता है। तो ऐसे भाई ये देखिए कि मुसलमान चैनल वहाँ पर बैन है। तुम लोग जो अब यहाँ पे 15-20 हो, जाकर दिखाओ वहाँ पर। सीमा का इंटरव्यू तो क्या, उससे गली में घुसकर दिखाओ, तुम्हें वहाँ से भगा दिया जाएगा। एक मुसलमान यूट्यूबर जो गलती से चला गया, वो नाम पूछना भूल गया था, एक्साइट बाउली हो रही थी कि सब जगह मुझे पॉपुलरिटी मिल रही है। और जिस लिहाज से वो इंटरव्यू दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत क्वालिफाइड औरत है, बेझिझक इतना कॉन्फिडेंटली वो इंटरव्यू दे रही थी। उसका जो मतलब आप ईगो वाला उसका लेवल देखो, ऐसा लगी ना था कि पहली बार फेस करे वो मुसलमान। जब लड़का उसका इंटरव्यू ले रहा था तो उसने कलमा पूछा, नील बटा सन्नाटा। उसने कहा अल्लाह क्या है, तो नील बटा सन्नाटा। उसने कहा नमाज कितने वक्त की होती है, नील बटा सन्नाटा। कहती मैं रमजान में पढ़ती थी। इस्लाम में क्या रमजान में नमाज आई है? 5 वक्त की नमाज नहीं आई। तो कहीं ना कहीं अगर आप नहीं मान रही हैं, मैं तो ना मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई धर्म में मत फंसो। पहले ये देखो वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। ये मैं नहीं, ये हर हिंदू कहता है, हमारा भारत कहता है। पाकिस्तान की गर्म हवाएं, पाकिस्तान से टिड्डी दल का हमला कौन कहता है? मतलब तुम्हें टिड्डियां नजर आ रही हैं। हो रहा है ना। अच्छा, मतलब भाईचारा जो है, एक इलीगल तरीके से कोई औरत आती है तो भाईचारा बनेगा, मतलब लीगल तरीके से नहीं आएगी। तो ये ड्रामा मत करें आप। यहाँ वापस भेजा जाए।
पहले इसको पकड़ के इसको रिमांड पे लिया जाए, इससे पूछा जाए कहीं कोई आतंकी हमले की साजिश तो नहीं है, क्योंकि फिर तो बाद में सचिन को तो गायब कर देंगे, कहेंगे देखो मुल्लों का मुल्क पाकिस्तान, उसने भारत पे आतंकी हमला कर दिया। तो मुझे वो वाली बदबू ज्यादा नजर आ रही है, उसकी बू आ रही, तो इसको पकड़ के पूरी इंफॉर्मेशन इससे निकाली जाए कि आया ये पाकिस्तान की मुखबिर थी या जासूस थी, और वो भारत के कौन कौन से नाम थे जिन्होंने इसको भारत लाने में मदद करी। पहले तो मैं